कहानी की शुरुआत में हम एक घर को देखते हैं जहां ढेर सारे लोग ड्रग्स बेचने का धंधा कर रहे थे। तभी एक नकाबपोश आदमी बंदूक लेकर अंदर आ गया और अंदर मौजूद सारे पैसों को लूटकर यहाँ से भागने लगा। लेकिन घर से निकलते ही पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अब जांच के दौरान पता चलता है कि इस आदमी का नाम सेवेज है, जो कि कभी स्पेशल फोर्स का एक फौजी हुआ करता था। उसने अपने देश की खातिर इराक और अफगानिस्तान में कई लड़ाइयां लड़ी और इसके लिए सरकार ने उसे ढेर सारे मेडल भी दिए। जब पुलिस कमिश्नर को इन बातों का पता चलता है तो उसने सेवेज को अपने ऑफिस में बुलाया और उससे ऐसा करने की वजह पूछी। इस पर सेवेज ने जवाब दिया, जब तक देश को हमारी जरूरत होती है तब तक हमारा पूरा ख्याल रखा जाता है, पर जैसे ही हम रिटायर होते हैं तो सरकार हमें मरने के लिए छोड़ देती है। दरअसल सेवेज की एक बेटी है जो कि लंग कैंसर से पीड़ित है और सेवेज के पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो उसकी दवाई खरीद सके। अब ये सब सुनकर कमिश्नर के दिमाग में एक ख्याल आया और उसने सेवेज को एक मिशन पर भेजने का फैसला किया। दरअसल उसे खबर मिली थी कि लूकास नाम का एक आदमी, जो कि शहर में मौजूद एक जेल का वार्डन है, वो जेल के अंदर कई गैरकानूनी कामों का अंजाम देता है। लूकास अपनी जेल में इलीगल फाइट करवाता है और उसका लाइव टेलीकास्ट करके पैसा कमाता है। इसके साथ ही वो जेल के कैदियों से ड्रग्स का धंधा भी करवाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास लूकास के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इसलिए कमिश्नर चाहता था कि सेवेज उस जेल के अंदर जाए और लूकास के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके उस तक पहुँचाए। अब पहले तो सेवेज ने इस मिशन के लिए इनकार कर दिया, पर जब कमिश्नर ने उससे वादा किया कि सरकार उसकी बेटी के इलाज का खर्चा उठाएगी तो वो ये काम करने के लिए राजी हो गया। अब अगले दिन सेवेज को उस जेल के अंदर भेज दिया गया। यहाँ कैलियन नाम के एक गार्ड ने सभी कैदियों का वेलकम किया और उन्हें जेल के रूल्स बताए। इसके बाद जेल के डॉक्टर ने सेवेज की गर्दन में एक चिप डाल दी जो कि असल में एक जीपीएस ट्रैकर था। इसके बाद सेवेज अपने कमरे तक पहुंचा तो उसे बिस्तर के नीचे कमिश्नर का भेजा हुआ फोन मिला, जिससे वो सबूत इकट्ठा करके लूकास का भांडा फोड़ सके। अब उस शाम जब सेवेज रेस्टोरेंट में खाना खाने गया तो जेम्स नाम का एक दूसरा कैदी बेवजह उससे पंगा लेने लगा, लेकिन सेवेज ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और जेम्स को इग्नोर करके वहां से चला गया। इसके बाद वो जेल के बैकयार्ड में पहुंचा जहां उसकी मुलाकात टोनी नाम के एक दूसरे कैदी से हुई। यहाँ टोनी ने सेवेज को अपनी गैंग में शामिल होने का ऑफर दिया, पर सेवेज ने इसके लिए साफ साफ इनकार कर दिया और चुपचाप वहां से चला गया। अब उस रात जेम्स और उसके साथियों ने सेवेज पर हमला कर दिया और उसके पूरे सेल में खलबली मचा दी। तभी बोन्स नाम का एक दूसरा कैदी सेवेज की सेल में पहुंचा और इन दोनों से लड़ने में उसकी मदद की, पर तभी यहाँ पर गार्ड भी आ पहुंचे और इन सभी को पकड़कर एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। इसके बाद वार्डन ने जेम्स को अपने ऑफिस में बुलाया और इस मारपीट के बदले में उसकी अच्छे से खातिरदारी करी। अब थोड़ी देर बाद सेवेज वार्डन के ऑफिस में पहुंचा, लेकिन वार्डन ने उसे मारने पीटने की बजाय उसे जेल में होने वाले फाइटिंग कॉम्पिटिशन के बारे में बताया। दरअसल वार्डन ये जानता था कि सेवेज स्पेशल फोर्स का एक फौजी है और उसकी फाइटिंग स्किल काफी अच्छी है, इसलिए वो चाहता था कि सेवेज जेल के फाइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे। उसने सेवेज को ऑफर दिया कि अगर वो इन फाइट्स में पार्टिसिपेट करेगा और जेल के सबसे बेहतरीन फाइटर को हरा देगा तो बदले में उसे यहाँ से रिहा कर दिया जाएगा। अब सेवेज को ये ऑफर काफी पसंद आया क्योंकि उसे वार्डन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए उसने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। जिसके बाद वार्डन ने उसे एक फाइटिंग सूट दिया और एक लेडी ऑफिसर सेवेज को उसके नए कमरे तक लेकर आई। इस कमरे में बोन्स पहले से ही मौजूद था और बहुत जल्द इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई। अब थोड़ी देर बाद सेवेज जेल के टॉयलेट में गया और कमिश्नर को मैसेज करके इस इलीगल फाइट की जानकारी दी। वहीं दूसरी ओर बोन्स ने बताया कि टोनी इस जेल का चैंपियन है और आज तक उसने एक भी फाइट नहीं हारी। अब उस शाम सेवेज ने अपना फाइटिंग सूट पहना और बोन्स के साथ फाइटिंग रिंग में पहुंचा। इस फाइटिंग रिंग को द डंगजी नाम से जाना जाता और यहाँ होने वाली फाइट का सिर्फ एक ही रूल था कि इन फाइट्स में कोई रूल नहीं थे। साथ ही वार्डन इन फाइट्स का लाइव टेलीकास्ट भी करता था, जिसके जरिए जेल के बाहर बैठे लोग भी इस पर सट्टा खेल पाते थे। अब ये सब कुछ देखकर सेवेज ने अपना फोन निकाला और सबूत के तौर पर वीडियो बनाने लगा। अब थोड़ी देर बाद टोनी फाइटिंग रिंग में पहुंचा जहां उसका मुकाबला एक नहीं बल्कि दो कैदियों के साथ था, लेकिन इसके बावजूद भी टोनी को इस फाइट में कोई तकलीफ नहीं हुई और उसने बड़ी आसानी से इन दोनों को चित कर दिया। अब अगली फाइट थी सेवेज की और उसका अपोनेंट था वैम्पायर नाम का एक दूसरा कैदी। अब क्योंकि सेवेज स्पेशल फोर्स का एक कमांडो था, इसलिए फाइट शुरू होते ही उसने वैम्पायर को एक पंच मारकर उसे ढेर कर दिया और मात्र 10 सेकंड के अंदर अपनी पहली फाइट जीत ली। अब इस फाइट के बाद टोनी वार्डन के पास पहुंचा और अपने रिहाई की मांग की। दरअसल वार्डन ने उससे वादा किया था कि जिस दिन वो जेल का चैंपियन बन जाएगा उस दिन उसे जेल से रिहा कर दिया जाएगा। इस पर वार्डन कहता है कि अगर तुम्हें अपनी आजादी चाहिए तो तुम्हें एक और फाइट लड़नी होगी और ये फाइट तुम्हारी आखिरी फाइट होगी और अगर तुमने इसे जीत लिया तो तुम हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। अब टोनी के
पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने वार्डन की बात मान ली। लेकिन जाते जाते उसने वार्डन को धमकी दी कि अगर वो अपने वादे से मुकर गया तो वो अपनी गैंग से कहकर पूरी जेल में हंगामा कर देगा। अब अगले दिन एक वकील सवेज से मिलने पहुंची, जिसका नाम जेनेट था। ये एक सरकारी वकील थी जो कि सवेज का केस लड़कर उसे यहाँ से आजाद करवाना चाहती थी। अब क्योंकि सवेज जेल के अंदर एक मिशन पर था, इसलिए उसने जेनेट की मदद लेने से इनकार कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी जेनेट ने उसे अपना कार्ड दे दिया ताकि अगर सवेज का मन बदल जाए तो वो उसे कांटेक्ट कर सके। इसके बाद वो सीधा जिम में पहुंचा और बोन्स के साथ मिलकर अपनी अगली फाइट की तैयारी करने लगा, क्योंकि उसका अगला अपोनेंट बहुत ही खतरनाक और बहुत फुर्तीला फाइटर था। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और बहुत जल्द फाइट का दिन आ गया। यहाँ वार्डन ने सवेज की फाइट अनाउंस की और उसके अपोनेंट को रिंग में भेज दिया। अब राउंड के शुरू होते ही सवेज का अपोनेंट उसकी तरफ भागा, लेकिन सवेज ने सिर्फ एक पंच मारकर इस कैदी को भी ढेर कर दिया। अब ये नजारा देखकर जेल के बाकी कैदियों के तो मानो होश ही उड़ गए और यहाँ सभी सवेज के नाम के नारे लगाने लगे। हालांकि सवेज ने इस जीत पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और बोन्स के साथ अपने कमरे में लौट आया। अब उस रात सवेज और बोन्स ने मिलकर इस जीत को सेलिब्रेट किया और इधर उधर की बातें करने लगे। यहाँ बातों बातों में बोन्स ने बताया कि वो जेल में इसलिए बंद है क्योंकि उसने उस आदमी का मर्डर किया था जिसने उसकी बहन के साथ बदतमीजी की थी। इस पर सवेज कहता है कि तुमने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया और मुझे पता है कि तुम कोई बुरे इंसान नहीं हो। अब उस रात सवेज जेल के रेस्टोरेंट में पहुंचा और उसके अंदर आते ही पूरे रेस्टोरेंट में शांति छा गई। दरअसल ये सभी कैदी उसकी फाइट देखकर उससे काफी डरे हुए थे और वो सवेज को ही खतरा मान रहे थे। अब अगले दिन जब सवेज अपने कपड़े धो रहा था तब टोनी के लोगों ने उस पर हमला कर दिया, पर ठीक उसी वक्त जेल की एक गार्ड वहाँ पर पहुँच गई और इन सभी को रोकने की कोशिश की, पर इसी बीच एक चाकू उस गार्ड के सीने में लग गया और वो सीधा जमीन पर जा गिरी। ये देखकर सवेज ने फौरन इस गार्ड को इमरजेंसी रूम तक पहुंचाया और उसकी इस सूझबूझ के चलते इस गार्ड की जान बच गई। इसके बाद वार्डन ने सवेज को अपने ऑफिस में बुलाया और उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, क्योंकि अगर उस गार्ड की जान चली जाती तो वार्डन का भांडा तो फूटना तय था। यहाँ वार्डन ने सवेज से उन गुंडों के नाम पूछे और अपने गार्ड केलियन के साथ मिलकर उन दोनों कैदियों को मौत के घाट उतार दिया। अब अपने साथियों की मौत के बाद टोनी गुस्से से लाल हो गया और सवेज के पास जाकर उसे फाइट के लिए चुनौती देने लगा। हालांकि सवेज ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपनी ट्रेनिंग करता रहा। अब ट्रेनिंग के बाद वो वार्डन के ऑफिस में गया और उसके सामने टोनी से फाइट करने की इच्छा जताई। अब ये सुनकर वार्डन खुश हो गया, क्योंकि इन दोनों की फाइट करवा के वो करोड़ों रुपए कमा सकता था। इसलिए उसने सवेज का ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और इन दोनों की फाइट बुक कर दी। इसके बाद सवेज जेल के टॉयलेट में गया और कमिश्नर को मैसेज करके ये जानकारी दी कि बहुत जल्द उसका मुकाबला जेल के सबसे बेहतरीन फाइटर से होगा। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक हफ्ते बाद मुकाबले का दिन आ गया। यहाँ वार्डन ने इस फाइट को चिल्ला कर अनाउंस किया और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू कर दी ताकि जेल के बाहर बैठे लोग भी इस फाइट पर सट्टा खेल सकें। अब बहुत जल्द फाइट शुरू हो गई और पहले मिनट से ही ये दोनों एक दूसरे पर कहर बरसाने लगे। अब इस फाइट के पहले राउंड में तो कांटे की टक्कर हुई, लेकिन फाइट के दूसरे राउंड में सवेज टोनी पर भारी पड़ने लगा। उसने अपने एक्सपीरियंस के दम पर टोनी की खूब धुनाई की और उसे मार मार कर जमीन पर लौटा दिया। अब टोनी को हराकर सवेज इस जेल का नया हीरो बन चुका था और सभी कैदी उसके नाम के नारे लगा रहे थे। अब इस फाइट के बाद सवेज अपने कमरे में गया और सबूत के तौर पर कमिश्नर को कुछ वीडियोस भेज दी, लेकिन इस बार उसे सामने से कोई रिप्लाई नहीं मिला। अब उस शाम सवेज जब रेस्टोरेंट में खाना खाने गया तो जेल के बाकी कैदियों ने उसका स्वागत किया और उन्होंने खाने का एक हिस्सा उसको दे दिया। इसके बाद वार्डन ने सवेज को अपने ऑफिस में बुलाया और उसे अपने साथ काम करने का ऑफर दिया। दरअसल वार्डन ये चाहता था कि सवेज इन कैदियों को कंट्रोल करे और इनकी फाइट्स करवाकर ढेर सारा पैसा बनाए। हालांकि सवेज ने ये ऑफर ठुकरा दिया, क्योंकि वो इन सभी कैदियों को अपना भाई मानता था। इसके बाद वार्डन उसे अपने खुफिया अड्डे पर लेकर गया, जहाँ वो कैदियों से ड्रग्स का धंधा करवाता था। उसने सवेज को भी इस बिजनेस में शामिल होने का ऑफर दिया, जिस पर सवेज ने ये कहा कि उसे फैसला लेने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन जाते जाते उसने थोड़े थे ड्रग्स अपनी जेब में भर लिए ताकि वो उन्हें कमिश्नर तक पहुंचाकर वार्डन का भांडा फोड़ सके। इसके बाद वार्डन उसे लेकर अपने ऑफिस में आ गया। यहाँ वो कमिश्नर पहले से ही मौजूद था और अब ये खुलासा होता है कि वार्डन और कमिश्नर शुरू से ही मिले हुए थे। दरअसल ये जानते थे कि सवेज की फाइटिंग स्किल काफी अच्छी है, इसलिए उन्होंने बड़ी चालाकी से सवेज को जेल के अंदर डाला और उसकी फाइट्स करवाकर करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया। अब ये सब जानकर सवेज के तो मानो होश ही उड़ गए और इतने बड़े धोखे के बाद वो पूरी तरीके से टूट चुका था। अब वार्डन और कमिश्नर का प्लान था कि वो सवेज का मुकाबला दूसरी जेल के फाइटर से करवाएंगे और इस फाइट को बेचकर वो ढेर सारा पैसा कमाएंगे। यहाँ उन्होंने सवेज को अपने साथ जुड़ने का ऑफर दिया, लेकिन जब सवेज इसके लिए नहीं माना तो उन्होंने बोन्स को बुलाकर उसे खूब टॉर्चर किया। अब सवेज के पास कोई और चारा नहीं था और अपने दोस्त की जान बचाने के लिए ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद वो बोन्स को लेकर अपने कमरे में पहुंचा। यहाँ इन दोनों ने कसम खाई कि वो वार्डन का भांडा फोड़ कर रहेंगे। इसके बाद सवेज ने वकील जेनेट को फोन किया, जिससे वो कुछ दिन पहले ही मिला था।
यहाँ उसने जेनेट को पूरी बात बताई और वार्डन के खिलाफ इकट्ठा किए सारे सबूतों को एक मेमोरी कार्ड में डालकर उसे दे दिया। इसके साथ ही उसने जेल के सभी कैदियों को अपनी तरफ कर लिया और उनके दिलों में वार्डन के खिलाफ नफरत भर दी। ऐसे ही दिन गुजरते गए और देखते ही देखते फाइट का दिन आ गया। इधर दूसरी जेल का वार्डन अपने सबसे बेहतरीन फाइटर साका को लेकर इस जेल के अंदर पहुंचा। यहाँ दोनों जेल के वार्डन ने अपने अपने फाइटर पर सट्टा लगाना शुरू कर दिया और बहुत जल्द इन दोनों की फाइट शुरू हो गई। अब इस फाइट के दौरान साका सैवेज पर भारी पड़ने लगा और पहले राउंड में उसने सैवेज की खूब धुनाई की, लेकिन जैसे ही दूसरे राउंड की शुरुआत हुई सैवेज ने उन चुराए हुए ड्रग्स को साका की आंखों में झोंक दिया और इस मौके का फायदा उठाकर उसने साका को इतना धोया कि वो बेचारा जमीन पर जा गिरा। यहाँ सैवेज ने जेल के सभी कैदियों को सिग्नल दे दिया और सिग्नल मिलते ही उन्होंने पूरी जेल में खलबली मचा दी। यहाँ गार्डों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कैदियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि गार्ड भी उनका कुछ नहीं बिगड़ पा रहे थे। इसी दौरान आर्मी की एक बटालियन जेल के अंदर घुस आई, क्योंकि जेनेट ने वो सारे सबूत सरकार के हवाले कर दिए थे। अब वार्डन और कमिश्नर का भांडा फूट चुका था। अब ये सब देखकर वार्डन ने यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन लास्ट मिनट पर सैवेज उसके सामने आ गया। यहाँ वार्डन ने उस पर गोलियों की बारिश कर दी, लेकिन सैवेज की बुलेट प्रूफ सूट ने उसकी जान बचा ली। तभी यहाँ पर बोन्स भी आ गया और वार्डन को मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया। इसके बाद आर्मी के सोल्जरों ने वार्डन को अरेस्ट कर लिया और जेल के सभी कैदियों को गन पॉइंट पे ले लिया। इस पर जेनेट ने बताया कि उन सबूतों को उस तक पहुँचाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद सैवेज है और सैवेज की इस बहादुरी के चलते सरकार ने उस पर लगाए हुए सारे चार्जेस को रद्द कर दिया और उसकी बेटी का इलाज का खर्चा भी उठाया। अब बहुत जल्द सैवेज जेल से आजाद हो गया और जब उसकी बेटी का ट्रीटमेंट खत्म हुआ तो वो उससे हॉस्पिटल में मिलने भी पहुंचा। वहीं दूसरी ओर वार्डन और कमिश्नर को जेल के अंदर डाल दिया गया और उनके गुनाहों के चलते उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। आई होप आपको मूवी समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।